माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी सरकार चलाया है देश का। उस बीजेपी का सरकार था, लेकिन जो उन्होंने चलाया उसको सब सलाम करते हैं, पूरा देश का एक एक बच्चा सलाम करता है। लेकिन माननीय मोदी जी को भी याद किया जाएगा और उनको इज्जत के साथ याद किया जाएगा, इनको जिल्लत के साथ याद किया जाएगा। दवा आपने 5.5 करोड़ के करीब आपने विदेशों में दिया, जिसमें 50 लाख आपने दान किया, बाकी 5 करोड़ आपने बेचा, पैसे कमाया, वो किधर है? बैंक को भी कहा गया है कि लूटो, देश की जनता को लूटो, यानी कि देश की जनता को कंगाल बना दो, उसके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सारा डीजल पेट्रोल स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर इसका रेट आसमान छू रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल सरकार इन लोगों के साथ मिलकर काला बाजारी कर रहे हैं। मैं फिरोज मास्टर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, हौजरी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट। आज पूरे देश के अंदर में जो सेंट्रल सरकार की जो रवैया है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ इसके लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान लोग कम गाड़ी का यूज करते हैं, और जब कम गाड़ी का यूज करते हैं तो तेल स्टॉक में बचना चाहिए सेंट्रल सरकार की। तो अब तेल स्टॉक में बचने के बाद रेट कम होनी चाहिए। न गाड़ी चल रही है ज़्यादातर, ना ट्रेनें चल रही है ज़्यादातर, सारा डीजल पेट्रोल स्टॉक में पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर इसका रेट आसमान छू रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल सरकार इन लोगों के साथ मिलकर काला बाजारी कर रहे हैं और देश की जनता को उल्लू बना रहे हैं। और देश की जनता के पॉकेट में जो भी पैसा है, ये निगाहें उस पर टिका रखा है माननीय मोदी जी, और उसके पॉकेट से कैसे पैसा निकाला जाए ये उनको बाखूबी आता है। अगर बात करें तो राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने भी 35% टैक्स लगाया हुआ है तेल की कीमतों के ऊपर। ये कोई एक सरकार की बात थोड़ी है, एक स्टेट की बात थोड़ी है, एक राज्य की बात थोड़ी है। ये सारे राज्य सरकार लगाते हैं, ये सेंट्रल सरकार का ही सारा षड्यंत्र है रचा हुआ। अगर वो 35% अगर टैक्स लगाया है, अगर राज्य सरकार चाहे तो वो टैक्स में छूट कर सकता है, लेकिन वो राज्य के विकास कैसे करेगा? सपोज डेट मान लीजिए, राज्य के विकास करने के लिए सेंट्रल सरकार भी पैसे देते हैं, लेकिन ये सेंट्रल सरकार जब से बीजेपी सरकार आया है पूरे देश के अंदर में, किस राज्य को कितना पैसा दिया ये तो पता ही नहीं चलता। खास करके कांग्रेस की जो भी राज्य है, कांग्रेस पार्टी की राज, पंजाब हो गया, बहुत सारे स्टेट है जहां कांग्रेस की सरकार है, तो क्या उस राज्य में पैसे देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। ये पैसे क्या कर रहे हैं, कौन सी कुआं कौन सी तालाब में डाल रहे हैं देश का पैसा, हमें पता नहीं चल रहा है। अब पीएम केयर फंड आया था कोरोना 2020 में, देने वाले ने लाखों करोड़ रुपए दिए, कोई 50,000, कोई 300 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई ऐसे न जाने कितने हजार लाख करोड़ मिला पैसे पीएम केयर फंड में, लेकिन वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ? आज जो पूरे देश के अंदर में 2020 में जितना अफरा तफरी का माहौल नहीं था, आज पूरे देश में 2021 में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग अपने परिजन को जलाने के लिए लकड़ी तक इकट्ठा नहीं कर सका, जिसके कारण उसको तालाब में जल प्रवाह करना पड़ा अपने परिजन की सबों को। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये सारा श्रेय जाता है माननीय मोदी जी। अगर ये वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को अगर पैसा दिया होता 2020 में, तो हमारे देश के अंदर में वैक्सीन आता बनकर। इन्होंने पैसे किसी भी कंपनी को नहीं दिया जो वैक्सीन बनाते हैं, जो इंजेक्शन वगैरह बनाते हैं। और निर्माण तो भारत में ही हुआ इसका, वैक्सीन का निर्माण भारत में हुआ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अलग है, सेंट्रल सरकार की तो नहीं है, कंपनी किसी और की है ना। उनको आपने मीटिंग कर ली, 3 ऐसे कंपनी हैं जिनके साथ आपने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में आपने कहा कि मैं फंड दूंगा। फंड आप देते तो आज दवा स्टॉक में होता। दवा आपने 5.5 करोड़ के करीब समथिंग लमसम आपने विदेशों में दिया, जिसमें 50 लाख आपने दान किया, बाकी 5 करोड़ आपने बेचा, पैसे कमाया, वो किधर है? देश की जनता खुरेज खुरेज के मोदी जी से पूछेंगे कि बताइए, देश की जनता ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया,
देश की गद्दी पे बिठाया, आपने देश की जनता के साथ क्या किया? 2014 से लेकर आज 2021 है, 2019 तक देश के अंदर में जात पात की राजनीति चला। मुसलमानों को मारो, दलितों को मारो, सिखों को मारो, ईसाइयों को मारो, फलाने को मारो, ढिमका को मारो, दुनिया को मारो, जमाने को मारो। ये अपने गुर्दे और अपने चमचे को सलाह देते थे कि तुम इस तरह करो। तो इस तरह का पूरे देश के अंदर में लूट खसूट हुआ, मार काट हुआ, सब कुछ हुआ। क्या यही दिन देखने के लिए क्या इन्होंने तो बीजेपी सरकार को बदनाम कर दिया, बीजेपी को बदनाम कर दिया। पार्टी होता है, पार्टी कोई गलत नहीं होता, पार्टी के कार्यकर्ता लोग गलत होते हैं, उनके चलाने वाले गलत होते हैं, उनकी विचारधारा गलत होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी सरकार चलाया है देश का, उस बीजेपी का सरकार था, लेकिन जो उन्होंने चलाया उसको सब सलाम करते हैं। पूरा देश का एक एक बच्चा सलाम करता है। जब तक भारत पूरा दुनिया रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन माननीय मोदी जी को भी याद किया जाएगा, पर उनको इज्जत के साथ याद किया जाएगा, इनको जिल्लत के साथ याद किया जाएगा। इनको वो इज्जत नहीं मिलेगा। आज देश की स्थिति को देखकर क्या मांग करते हो? मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द, अगर देश को अपना समझते हैं मोदी जी, तो पूरे देश के अंदर में जो महंगाई का दौर है, जो आप डीजल पेट्रोल को 100 रुपये जो कर दिया है, उसको कम कीजिए, क्योंकि इससे सारा इंडस्ट्री चलता है, इससे मिलें चलती है। आप डीजल देंगे किसी को 92 रुपये, पहले था 50 रुपये, तो आप बोल रहे थे कि बाप रे बाप, ये तो लूट लिया कांग्रेस पार्टी, पूरा सेंट्रल को लूट लिया, पूरा देश को लूट लिया। आज 92-93 रुपया है, 97 रुपये पेट्रोल है, 92-93 रुपये डीजल है। कई स्टेट में 100 पार कर गया, 95 रुपये पार कर गया डीजल। तो आज आप क्या कहेंगे? उस समय 360 रुपये था गैस सिलेंडर का रेट। तो स्मृति ईरानी जो एक एक्टर है, एक्टर किसको कहते हैं? जो एक्टिंग करता है, एक्टिंग। तो इन्होंने स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चूल्हा चौका लेकर के रोड पे बैठ गई और एक्टिंग करने लगी, नटौंकी जिसको कहते हैं। ये कर कुर करके किसी तरह से जो है 2014 में सरकार को गिरा दिया। आज जो है 900 समथिंग है, लमसम 900 रुपया है सिलेंडर की कीमत। सब्सिडी बोलते हैं मोदी जी की, सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी किसको मिलता है? सब्सिडी किसको मिल रहा है? सब्सिडी बहुत घपलेबाजी है। जब से ये आया है, ये घपलेबाजी ही घपलेबाजी चल रहा है। बस मैं यही एक विनती करना चाहूँगा देश की जनता से कि देश की जनता सर्वश्रेष्ठ है। जो देश के अंदर में 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, उसको भगाने में देर नहीं लगाया, ठीक है ना। 200 साल राज किया, पूरे देश का लूट लिया। हमारा देश भारत पूरा सोना के चिड़िया था, उसको लूट लिया, देश को बंटवारा करवा दिया। सब चीज़ अंग्रेज़ नेताओं से मिल करके षड्यंत्र रच के करवाया। लेकिन देश का जो जनता है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको चाहे बिठाए, जिसको चाहे हटाए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर देश की जनता को लगता है कि हाँ भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया बना दिया, पूरे दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, मोदी जी जहाँ जाते हैं इनको सब इज्जत बात करते हैं, अगर ऐसा लगता है तो भाई जनता सर्वश्रेष्ठ है, जनता जो फैसला करना चाहे करे। लेकिन मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देश हम सबका है, आपका है, प्लीज़ जात पात की राजनीति न करें और देश को हालात को देखते हुए प्लीज़ आप देश की जनता के बारे में सोचिए, महंगाई कम कीजिए और जो ये लॉकडाउन वगैरह वगैरह जो चल रहा है इस पे फोकस देने की ज़रूरत है और ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देश का इंडस्ट्री बर्बाद हो रहा है। मैं लुधियाना महानगर में रहता हूँ, 40 कारीगर काम करते थे, आज 12 कारीगर है। किसी के पास 200 कारीगर काम करते थे, उसके बाद 30 कारीगर है। वो किराया कहाँ से भरेगा? हम लोग किराए पे फैक्ट्री ले रखे हैं, ये कहाँ से भरे? लोगों का बुरा हाल हो चुका है। बैंक से लोन ले लो, बैंक वाले डंडा दे दे करके जो है ना उसको उसका के पागल कर दिया। मैंने भी लिया है हाउसिंग लोन आदित्य बिरला से, मेरे को रोज़ फ़ोन कर करके दिमाग ख़राब करके रखा है। 2.5 साल हो गया, 2 साल होने जा रहा है, 2-2.5 साल में कभी प्रीमियम हमने नहीं रुका। आज के डेट में जो है डंडा इतना दे रखा है, दिमाग ख़राब है, एगो प्रीमियम खाली रुकने से।
तो ये माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। बैंक को भी कहा गया है कि लूटो, देश की जनता को लूटो, यानी कि देश की जनता को कंगाल बना दो, एकदम कंगाल बना दो, कंगला कर दो, उसके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और जब कुछ नहीं रहेगा तो हम शासन करेंगे, डिक्टेटरशिप चलाएंगे, तानाशाही चलाएंगे। अंग्रेज जो करके गए, छोड़ के गए हैं, वो नक्शे कदम पर चलेगा मोदी जी। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।